अनन्या बेटा, आज मैं और तेरे ससुर जी तेरे ही यहाँ खाना पीना खाएंगे। ठीक है माँ। अरे नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस को खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, अब माँ बाबा के खाने में उन्हें डालना पड़ेगा। मैं तो बुरी फंसी। किस सोच में पड़ गई बहू? कुछ नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि आज रात को क्या बनाऊं। मैं जाकर तैयारी करती हूँ। अनन्या ऐसे बोलकर अपने कमरे में आ जाती है, जो कि हेमा के डॉर्म से अलग था। अनन्या और गीता दो हेमा की बहुएं थीं। वो सभी शहर के एक महंगे अपार्टमेंट में रहते थे, जिसमें देवरानी, जेठानी और सास तीनों का ही कमरा अलग अलग था। हेमा आज अपनी बड़ी बहू के यहाँ खाना खाने जाने वाली थी, क्योंकि उसे गीता पसंद नहीं थी। लेकिन अनन्या को तो हेमा का आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी तो अनन्या बहू ही अच्छी है, कम से कम उसे शहरी चीजों की समझ तो है। अनुराग को तो ना जाने उस गांव वाली में ऐसा क्या दिख गया जो वो उसे घर ही ले आया। लेकिन जो भी हो, उस लड़की को कभी मैं पूरी तरह अपनी बहू नहीं मान पाऊंगी। हेमा खुद से ही ऐसे बातें करने लगी तो वहीं दूसरी तरफ ये मेरी बुढ़िया सास भी ना, लगता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। एक तो मेरे पति की सैलरी इतनी कम है, ऊपर से आए दिन दोनों मेरे सास ससुर मुफ्त की रोटी तोड़ने चले आते हैं। इन इतने कम पैसों में मेरी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं और इनको भी देखना पड़ता है। जो भी हो, आज मैं इनके लिए कुछ खास नहीं बनाऊंगी। जो भी कल का खाना बचा हुआ है वही सबको खाना होगा। अनन्या कभी अपने सास ससुर को खाना खिलाने से खुश नहीं रहती थी। वो मुंह पर तो ऐसे दिखाती जैसे कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन असलियत तो अकेले में ही सामने आती थी। तो ये था शहरी बहू का नेचर। चलिए अब चलते हैं गांव की सुखी देवरानी के पास। अरे नमक तो है ही नहीं। कोई नहीं, मैं अभी अनुराग जी को बता देती हूँ, वो नमक लेते आएंगे। कई दिन हो गए माँ जी को हमारे घर आए हुए। मैं जानती हूँ जेठानी जी अमीर है ना, और वो शहरी भी हैं, इसीलिए माँ जी उन्हें ज्यादा पसंद करती हैं। कोई बात नहीं, आज मैं दाल तड़का बनाऊंगी तो खुद ही थोड़ी दाल माँ जी को भी दे आऊंगी। ये थी गांव की देवरानी की सोच। सिर्फ दाल में गुजारा करके वो खुश थी और उसे बांटने को भी तैयार थी। शाम के वक्त गीता ने दाल बनाई और अपनी सास के पास लेकर गई। नमस्ते माँ बाबा। क्यों आई है? माँ जी ये दाल तड़का लाई थी। अच्छा यहीं रख दे, अब तो इसे कल ही खाएंगे। आज तो हमारी अनन्या के घर खाना है हमें। अच्छा माँ जी, बाबा जी कभी मेरे यहाँ भी अपने पाव लेकर आ जाना। हाँ हाँ देखेंगे। हेमा ने ऐसे बोलकर गीता को वापस भेज दिया। गीता अच्छी बहू थी जो मेहमानों को भगवान समझती थी, लेकिन सिर्फ गांव की होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। वहीं शहरी जेठानी चंट और चालाक थी। वो अपना दुख और आलस कभी दिखाती नहीं थी, लेकिन उसे घर में किसी का आना जाना पसंद नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज अनन्या अपने पति से लड़ रही थी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ मोहित, आज के दौर में हर कोई अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेता है। मेरी सहेलियां दूर दूर घूमने जाती हैं, महंगा महंगा सामान खरीदती हैं और फिर मुझे जलाती हैं। मैं भी महंगी चीजें खरीदना चाहती हूँ, घूमने जाना चाहती हूँ। अनन्या, तुम्हारी सहेलियां बड़ी बिजनेसमैन की पत्नियां हैं। मैं इतना अमीर नहीं हूँ जो तुम्हारे ऐसे शौकों को पूरा कर सकूं। मैं जितना कमा रहा हूँ तुम उसमें खुश क्यों नहीं रहती हो? आप कमाते ही क्या हो जो मैं उसमें खुश रहूं? इतनी छोटी सी तो सैलरी है आपकी, उसमें भी आए दिन आपकी माँ बहन घर आती रहती है। मैं तो थक गई हूँ अब इस सब से। हे भगवान, देखो अनन्या, मेरी सैलरी को छोटा कहने से पहले एक बार ये सोच कर देखो कि मैं उसे कमाता कैसे हूँ। और दूसरी बात, मेरी सैलरी पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरी माँ, बहन और बाबा का भी है। इसलिए तुम्हें ऐसे दुखी रहने की जरूरत नहीं है। मोहित से अक्सर अनन्या की लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि अनन्या अपना असली रूप उसे ही दिखाती थी। मोहित की बातें सुनकर अनन्या को रोना आ गया और वो रोते हुए बोलने लगी। आप मुझ पर चिल्लाए मोहित जी। अरे अगर मैंने आपको अपनी फरमाइशें और शिकायतों के बारे में बताया तो आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। अरे 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 अनन्या, चुप हो जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस जाइए, आप भी मुझे नहीं समझते हैं। गलत कहते हैं लोग कि पति अपना होता है। पापा, माँ रो रही है। माँ क्यों रो रही है? अनन्या शांत हो जाओ। देखो रीमा खेल कर आ गई, वो तुम्हें रोता हुआ देखेगी तो उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा। पढ़ने दीजिए, ये मेरी बेटी है, अपनी माँ का दर्द बांटेगी। आप तो बस मुझे रुला ही सकते हो। अनन्या ऐसे ही बोलकर रोने लगी। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर। अरे नहीं, राशन तो खत्म होने वाला है और अभी तो अनुराग जी की तनख्वाह मिलने में भी समय है। आज सासू माँ और बाबा आ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना होगा जिससे सभी का मन भी खुश हो जाए और मेरा राशन भी एक हफ्ते तक चल जाए। गीता हिसाब लगाने लगी कि किस तरह वो कम खर्चे में सभी को खुश कर सकती है।
गीता के पति का काम मोहित जितना अच्छा नहीं था, वो कम ही कमाता था, लेकिन गीता ने कभी भी उससे इस बात की शिकायत नहीं की थी। गीता के सास ससुर आज उसी के यहाँ खाना खाने आने वाले थे, इसीलिए उसने उनको खुश करने के लिए खाना बनाया। पहले गीता ने सभी के लिए पूरी और सब्जी बनाई और थोड़े से चावल भी, जिससे उसका आटा भी कम खर्च हुआ और चावल भी, और उसने ये सब कम मात्रा में भी बनाया। जब ये बन गया तो उसने दूध से रबड़ीदार खीर बना दी, जिससे कि खाना भी काफी हो गया और गीता का राशन भी ज्यादा खर्च नहीं हुआ। अरे वाह, कितनी अच्छी और रबड़ीदार खीर बनी है। आज तो माँ बाबा मुझसे खुश हो जाएंगे। गीता काफी खुश थी। कुछ ही देर के बाद उसके सास ससुर घर आ गए और गीता उनकी सेवा में लग गई। उसने सभी काम अच्छे से किए, लेकिन फिर भी उसके सास ससुर ने उसे अनन्या का ताना दे ही दिया। बहुत सारा घर तूने फैलाया हुआ है। अगर आज मैं अनन्या के यहाँ जाती ना तो उसका घर मुझे शीशे की तरह चमकता हुआ मिलता। हेमा की बात पर गीता कुछ नहीं बोल पाई। हेमा वहां से खा पी कर चली गई, जिसके बाद गीता ने सब कुछ साफ कर दिया। माँ बाबा जी को मैं आज भी इम्प्रेस नहीं कर पाई, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। गीता ने ऐसे बोलकर खुद को समझा लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अनन्या के सपने बहुत थे और साथ ही शौक भी ऊंचे थे, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रहती थी। वहीं गीता के पास जो भी था, जितना भी था, उसी में वो गुजारा कर लेती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक रोज हेमा ने अपनी बेटी साक्षी के साथ अनन्या के घर जाने की खबर भिजवाई। अनन्या ने किसी और चीज के लिए पैसों को बचाया था, जिसकी वजह से अपनी सास और नंद के आने की खबर सुनकर वो भड़क गई और अलपल बकने लगी। जब जिसका दिल करता है मुंह उठाकर चला आता है। बस मैं क्या इन्हीं लोगों की खातिरदारी में लगी रहूं? देखो मोहित जी, आप अपनी माँ से कह दो कि मेरे यहाँ ना आए। बस मोहित को कहने की जरूरत नहीं है, हमने सुन लिया। अनन्या ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे उसकी सास और ननद खड़ी हुई थी। माँ जी, ननद जी, आप दोनों कब से यहाँ हैं? जब से आप अपनी सच्चाई को उगल रही हो। वैसे भाभी, मैं तो आपको अमेरिका से लाई हुई गिफ्ट्स देने आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये आपको देने चाहिए। सही कहा, ऐसे दोगले लोगों से तो दूर ही रहा जाए तो वो ही अच्छा है। बहू कमरे तो हमारे अलग ही हैं। अब मैं तुझसे नाता भी खत्म करती हूँ। तू रह अपनी जिंदगी में खुश। चल साक्षी। हेमा साक्षी को लेकर वहां से चली गई। अनन्या, तुम्हारी बातों ने आज मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। मोहित भी ऐसे बोलकर अपने कमरे में ही चला गया। वहीं दूसरी तरफ हेमा और साक्षी गुस्से में अपने घर में बैठी थी। गीता ने भी उनकी आवाज सुनी थी, इसीलिए वो उनके पास आई और बोली, माँ जी, ननद जी, बुरा ना माने तो आज आप मेरे घर आ जाइए। मैंने अभी खाना बनाया है। गीता की बात सुनकर दोनों माँ बेटी चौंक गईं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। उसी दिन हेमा ने गीता को अपना लिया और वो उसी के घर पर गई। अब गीता को अपना हक मिल चुका था और अनन्या को उसका सबक। अनन्या ने भी सभी से माफी मांग ली और सभी मिलजुल कर रहने लगे। क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।